आज हम समझेंगे सी प्लस प्लस के कोड्स। तो जो हमारे पास पहला कोड है वो है एक्सट्रीम फाइंड करेंगे या मिनिमम या मैक्सिमम। तो इस ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें पहले इसमें ना हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट हम यानी कि लिस्ट करते हैं, यानी कि हम ये प्रोग्राम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर को लिस्ट के अंदर, यानी कि एक तरह से लिस्ट में किस चीज़ को इस्तेमाल करके, पास बाय रेफरेंस को इस्तेमाल करके। तो शुरू में हम स्टार्ट करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे पहले एलिमेंट एरे के कि वो मिनिमम या मैक्सिमम दोनों हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लूप चलेगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बाकी सारों को एरे के अंदर, तो अगर हमें कोई नंबर छोटा मिल जाता है हमारी करंट वैल्यू है मिनिमम, तो हम उसको अपडेट कर देंगे मिनिमम पे। अगर हमें नंबर बड़ा मिल जाता है जो हमारी करंट वैल्यू है उस मैक्सिमम से, तो हम उसको मैक्सिमम अपडेट कर देते हैं। और उसके बाद हम रेफरेंस पैरामीटर्स उसके जो हैं ये कि हम फ्लोट एंड मिनिमम इस्तेमाल करेंगे और फ्लोट मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शन क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, तो उसके बाद जो ये मेन फंक्शन में अपडेट में वैल्यू डायरेक्टली इस तरह होते हैं। तो इसमें अगर हम इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखें एरे हमारे पास 10.5 2.3 और 45.1 है और 0.5 19.2 है। तो इन सब का मिनिमम 0.5 आ रहा है, मैक्सिमम 45.1 आ रहा है। तो अब चलते हैं हम अगले कोड पे। अगला कोड है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है कि हम पहले सारे चलिए हमने लाइब्रेरीज वगैरह डाल दी प्रोसेस डायरेक्टिव्स, हमने ना सारे नंबर्स का हमने ले लेना है सम, फिर उनको डिवाइड करना है एन से। हर नंबर का सम लेके उनको डिवाइड कर देना है एन से। एन से जब वो डिवाइड हो गए तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाती है। ठीक है, फिर अगले स्टेप इसका ये है कि ना हम माइनस करते हैं मीन को हर सिंगल नंबर से। सिंगल नंबर से माइनस कर दिया, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं रिजल्ट का ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और फिर हम उन सबको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि जो हमारे पास सम आता है उसको n-1 से डिवाइड कर देते हैं और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये जो हमारी जो स्प्रेड वैल्यू है उसको बाकी दोबारा सेम यूनिट में ले आता है जैसे हमारा ओरिजिनल डाटा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अरे हमारे पास 10 12 23 23 16 23 21 16 है। तो इसके अंदर देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है कि हमसे पूछा कितने एलिमेंट्स है, तो हमने 8 डाल दिया, फिर उन सबका इसने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया 5.23723। तो ये कोड इधर हुआ। अब हम चलते हैं अगले कोड पे। अगला कोड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैट्रिक्स जो होते हैं ना साइड बाय साइड होते हैं, हम रो बाय कॉलम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके लिए गेट वैल्यू फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर दो नेस्टेड लूप्स होंगे, रोज को हम आई और कॉलम को जे से फिल करेंगे और ताकि हम 2D अरे फिल कर सकें यूज़र इनपुट से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कंप्यूट कैसे करेंगे इसको कि इसके अंदर 3 नेस्टेड लूप्स होते हैं। तो जो दो बाहर के लूप्स होंगे ना वो स्पॉट यानी सेल्फ भी करेंगे कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, जो पिक अ स्पॉट इन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। और जो उसका तीसरा इनर लूप होगा, तीसरा वाला जो इनर लूप है इसके अंदर, वो परफॉर्म करेगा डॉट प्रोडक्ट। वो मल्टीप्लाई करेगा एलिमेंट फ्रॉम द रो to the first matrix by the column of the second matrix and sums the, यानी कि वो डॉट प्रोडक्ट पूरी तरह से लेगा। फिर उसके बाद हम प्रिंट एरे करके जो सिंपल नेस्टेड लूप है वो डिस्प्ले करेगा ग्रिड की तरह पे साफ तरह से स्क्रीन पे। जैसे आपने देखें कि पहले मैट्रिक्स का 3 by 3 मैट्रिक्स का ये आ रहा है हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ रहा है, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स का भी आ रहा है, और फिर जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स यानी कि जो पहले दो मैट्रिक्स का जो रिजल्ट मैट्रिक्स से डॉट प्रोडक्ट लेके या क्रॉस प्रोडक्ट लेके वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है,
तो ये वाला इधर ही ख़त्म होता है कोड। इसका हम चलते हैं अगले कोड पे। अगला कोड है स्ट्रिंग एनालिसिस का कोड है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कोड कॉन्सेप्ट ये है कि कोड सेंटेंस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैटेगराइज करता है हर की स्ट्रोक। ठीक है। तो हम इस्तेमाल करते हैं गेट सी एच, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होते हैं सी इन वो स्पेसिस को स्किप करते हैं टैब को। तो गेट जो होता है वो सारी चीज़ों को रीड करता है। तो इसका ये है कि हम इफ एल्स लेटर इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, कि वो मैच करे कि बीच में उसको स्पेस इसको कहेंगे जो दोनों कॉमा के दरमियान, फिर बैक स्लैश टी को स्पेस वो एक टैब स्पेस आगे चला जाएगा, और बैक स्लैश एन होगा लाइंस का हो जाएगा। तो स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे डैश के तौर पे। फिर ये कोड इधर ही इस तरह हो, क्योंकि देखिए इसका आउटपुट इस तरह आ रहा है कि हम टेक्स्ट विद इसके आप ऐड करेंगे कि हम हेलो एयर यूनिवर्सिटी जब हमने बोला तो आगे ये हमने लिखा, तो ये हमें बताया कि 20 कैरेक्टर्स हैं, 2 स्पेसिस हैं, 0 टैब्स हैं, एक लाइन है। तो ये कोड इधर ख़त्म होता है। हम चलते हैं अपने आखिरी कोड पे। आज के आखिरी कोड है मीन मीडियन और मोड फाइंड करने का। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये तीन पिलर हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो उसमें ये होता है कि जो मीन होता है सिंपल सिंपल अर्थमेटिक, हम एवरेज फाइंड करें तो कैसे होता है सम को डिवाइड करते हैं काउंट से। तो इसके बाद जो मीडियन होता है यानी कि हमें मिडिल फाइंड करना है। तो जो डाटा है ना सारा एक तरह से सेट होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें अ, तो इफ़ अगर हमारे पास इवन नंबर हैं चीज़ों के, तो द मीडियन होगा ना वो एवरेज होगा दो मिडिल नंबर का। ठीक है। और जो मॉड है ये इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्वेंसी काउंटर। तो हम जब एक नंबर पिक करते हैं यानी कि उठाते हैं, तो ये काउंट करता है कि कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, फिर कंपेयर करता है हाईएस्ट काउंट के साथ। तो द सबसे ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो हो जाता है, वो जीत जाता है। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम, जब हमने 1 2 2 3 5 इस तरह हुआ तो देखिए इसका मीन आया 2.6, मीडियन आया 2 और मॉड आया 2। तो ये थे आज के हमारे 5 कोड थे। तो इनको आज हमने समझा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।